मेरी किस्मत के दरवाजे खुल जाओ। अच्छा सुनो, हमें बहुत सारी प्लानिंग करनी है, इसलिए हम खेलेंगे बाद में, ठीक है? दीदी, मैंने तुझे बहुत मिस किया। देख लो आकर वहीं पे आज भी बैठे हुए हैं हम। दीदी, बड़े कुछ तो बोलो, दोनों चुप क्यों? क्या रिमझिम, आने से पहले बता नहीं सकती थी? हम सारी प्लानिंग करके रखते ना यहाँ पर, पूरा प्लान खराब कर दिया तुमने। तुम्हारे वैसे बिना सारे के सारे प्लान फेल होते हैं। वीरगढ़ की रानी आने वाली थी, ऐसा प्लान करते कि पूरा वीरगढ़ दिखता। दीदी, मुझे कुछ दिखाना है आपको। आप इधर ही रहो, मैं अभी आया। तुम सारी दुनिया बदल सकती, लेकिन तुम अभी भी वैसे के वैसे। समीर को ना बदलना वैसे भी पसंद है, और हम तो ऑलरेडी परफेक्ट हैं। तुम अभी भी खुद की फेवरेट हो ना? तुम्हारा भी है ना? I missed you. मैंने भी हर पल हर दिन तुम्हें बहुत याद किया समझ। अब तुम बाहर जाओ, तुम्हारी शाही एंट्री होगी फिर से। मैं भी कितनी बुद्धू खड़े खड़े सपने देख रही हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? ढोला, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वीरगढ़ की रानी रिमझिम। पहचान लिया, इसीलिए रोक रहा हूँ। माफ कीजिएगा पर आप अंदर नहीं जा सकती हैं। अच्छा, समझ गई। मैं जानती हूँ समीर को ना पक्का पता चल गया होगा कि मैं आने वाली हूँ, इसलिए ना उसने आपको मुझे रोकने के लिए कहा होगा। पर आप टेंशन मत लो, मैं उसे समझा दूंगी। रुकिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आप अंदर नहीं जा सकती, मतलब नहीं जा सकती हैं। ढोला, मैं वीरगढ़ की रानी हूँ, आप मुझे अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? अब यहाँ कोई भी रानी नहीं है। वीरगढ़ की रियासत में अब सिर्फ राजा साहब हैं और उनका सख्त आदेश है कि बाहर का कोई भी शख्स इस महल के अंदर घुसने ना पाए। यही तो गलत समझ रहे हैं आप, मैं बाहर की नहीं हूँ। हम तो केवल सेवक हैं, हमारा काम है हुक्म मानना और हमारे लिए राजा साहब का हुक्म ही आखिरी फैसला होता है। कौन है ये राजा साहब?
समीर बनना बहुत ही बढ़िया न्यूज है। वीरगढ़ में नए हॉस्पिटल का टेंडर पास हो गया है। अब यहाँ की प्रजा को हाईटेक इलाज मिलेगा, वो भी एकदम फ्री में। वो हमारा एक सपना था और हम हमारे सपने कभी अधूरे नहीं छोड़ते। आपका ये तोहफा यहाँ की प्रजा को हमेशा याद रहेगा राजा साहब। इस रियासत के एक ही राजा अविक, उनके राजकुमार से राजा बनने तक हम सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। आप मुझे तो अंदर जाने से रोक सकते, लेकिन मेरी आवाज को नहीं। अब देखना कैसे मेरी आवाज सुनकर अवीक और समीर दौड़ते हुए बाहर आएंगे। कुछ सच था, कुछ कहानी थी, दूर देश की एक रानी थी। रिमझिम दीदी, जितना ऊंचा पद था उसका, उससे ऊंचा कद था उसका। चढ़ते सूरज जैसा रुतबा, डर तो उसमें गायब था। रिम दीदी आ गई, रिम दीदी आ गई। बड़ी, वो रिंदी की आवाज थी, वो वापस आ गई है, बाहर वेट कर रही है। आपको हमारी डील याद है ना? तो आप कहीं नहीं जाएंगे, उसे हम हैंडल करेंगे। देखा ना, हमने कहा था कोई भी नहीं आएगा। पर क्यों? आइए, वो देखिए। Rimzim and cat are not allowed in? कोई तो है जो मुझे महल के अंदर जाने से रोकना चाहता है। मुझे ये बात समीर और अविक को बतानी होगी। अविक, अविक देख, तेरी रिमझिम दीदी आ गई है। अविक, शायद ये भी ना उस राजा साहब का हुक्म था। वही है जो मुझे इस महल में आने से रोकना चाहता है और अभी को समीर से मिलने से रोकना चाहता है। पर समीर के होते हुए कोई मुझे महल के अंदर आने से कैसे रोक सकता है? कहाँ है समीर? वो कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? वो ठीक तो है ना? क्या करूं मैं? मुझे कैसे भी करके महल के अंदर जाना ही होगा। क्या है? रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।